कितने भी दिए जला लीजिए महफिल में, मगर हमारे आने के बाद ही रोशनी होगी। दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। आज मैं किसान भाइयों पर बात करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ किस प्रकार से धोखा और अन्याय कर रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान साहब एक किसान पुत्र और किसान बेटा है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, वास्तव में वो किसान पुत्र हैं तो उन्हें किसानों की दर्द और पीड़ा क्यों समझ में नहीं आता। किसान अपने पूरे मेहनत के साथ और अपने जीवन की पूरी पूंजी लगाकर किसान भाई बीज रोपण, खेत की तैयारी और फसल की जब तैयारी करते हैं तो वो पूरा परिवार उनका साथ उस किसान में लग जाता है, उस खेत की में लग जाता है। मगर जब आपदा, प्राकृतिक आपदा जैसी घटनाएं होती हैं, तब वो किसान के परिवार पर, उसके दिल पर क्या गुजरती है, ये वह एक किसान ही जान सकता है। आप मुख्यमंत्री महोदय कहते हो कि मैं एक किसान का बेटा हूं, तो आपको किसान भाइयों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा? आपको किसान भाइयों का दर्द महसूस हो रहा है या नहीं? ये आपसे मध्य प्रदेश के किसान पूछना चाहते हैं। वास्तव में आप किसानों की मदद करना चाहते हैं, वास्तव में आप किसान के पुत्र हैं, तो आप किसानों के बीच में जाएं, वहाँ देखें कितनी फसलें खराब हो गई हैं किसानों की। वहाँ अपने सरकारी अमलों को पहुँचाएं, अधिकारियों को पहुँचाएं और देखें कि इन किसानों का कितना फसल खराब हो चुकी है। उन्हें सर्वे करके तत्काल राहत राशि मुहैया कराएं, जिससे किसानों ने गांव में रहने वाले धन्ना सेठों से, व्यापारियों से उधार पैसा लेकर बीज रोपण खरीद कर खेत तैयार किया था। आज प्राकृतिक आपदा के कारण पूरी तरह से उनकी फसलें चौपट हो गई हैं। किसी भी प्रकार का कोई सूदखोर किसानों को प्रताड़ित नहीं करे, उस पर आप एक नियम बनाएं। किसान ने जिनसे उधारी ली है उन्हें भी थोड़ा संयम रखना चाहिए और किसानों के इस दुख की घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में किसानों के साथ उन्हें देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको ये कदम जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र, अति शीघ्र उठाना चाहिए। किसान एक तरफ तो आपदाओं से लड़ रहा है, दूसरी तरफ भूखमरी से लड़ रहा है। अपने बच्चों को किसानों को पालने के लिए, भरण पोषण के लिए आज किसान दर दर का हो गया है। आज किसान वास्तव में अन्नदाता कहलाता था। पूरे देश का पेट भरने का काम किसान करता है, लेकिन आज ऐसी स्थिति और ऐसी नौबत बन चुकी है कि किसान खुद दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। आपको समझना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप मंत्रालय में बैठकर, एसी में बैठकर प्लान बिल्कुल नहीं बनाएं। अपने अधिकारियों को बिठाल कर एसी में प्लान नहीं बनाएं। आप उनसे कहें ज़मीनी स्तर पे आप जाइए, वहाँ पर जाकर जायजा लीजिए, सर्वे कीजिए, किसानों के बीच में जाइए और वास्तव में जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन किसानों को मुआवजा
तत्काल शीघ्र से शीघ्र दीजिए। और बिजली जो अब किसानों के जो बिल आ रहे हैं, वो बिल भी किसानों के मुख्यमंत्री जी माफ़ कीजिए, घोषणा मत कीजिए। जनता सब जानती है, आप भी जानते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। किसान भाइयों, आप अपनी लड़ाई पूरी हिम्मत मेहनत से लड़िए और प्रशासन से आप अपना जो नुकसान हुआ है फसलों का, उसका मुआवजे की लड़ाई आप लड़ें। और आपके साथ अखिल भारतीय ओबीसी महासभा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। जय हिंद, जय संविधान।